स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल फेक मस्ती पर। और आप देख रहे हैं ब्रिजेश सर के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4D कक्षा 7 के गणित में। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। देखिए, सबसे पहले हमें ले लेना है एक रेखाखंड AB। उसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। तो हम लेंगे अपना एक स्केल और यहाँ से कोई एक दूरी ले लेते हैं। कोई भी हम दूरी फिक्स कर लेते हैं। दूरी इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चलिए हम इतना ले लिए दूरी। और इस रेखाखंड का नाम है A और B। अब हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे कि हम M को रेखाखंड AB पर कहीं भी बैठा देते हैं। मान लीजिए हम बैठा दी यहाँ पर। यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि AB के रेखाखंड के एकदम बीचों बीच हमारा अर्धक होगा, नहीं, हमें M बिंदु को कहीं बैठाना है, उसका लंब करना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हमारा हो गया ये बिंदु, और इसको हमें मानना है एक बेस। और बेस मानकर यहाँ पर रखेंगे प्रकार इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं, इसका नाम है M। इसी M को हमें रेखाखंड AB पर रखना था। अब यहाँ पर लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक चाप खींच लीजिए लंबा सा। तो हम खींच ले चाप। अब क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर रखेंगे और एक चाप लगा लेंगे। फिर इस कटे हुए चाप के पास रखेंगे और यहाँ से एक और चाप हम लगा लेंगे। ये लग गया चाप। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे एक चाप और लगा लेंगे, यहीं पर रखें। फिर इस बिंदु पर रखकर कटे हुए चाप पर यहाँ से ऐसे चाप लगा लेंगे प्रकार से। ये लग गया। अब यहाँ पर जो चाप ये कटा है, ये यहाँ से और यहाँ तक इस बिंदु को और इस रेखाखंड के M बिंदु पर मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। ये हम मिला दिए। अब यहाँ पर जो कोण बना है 90 डिग्री का कोण बना है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए, जो रेखा PQ पर न हो R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप एक बिंदु ले लीजिए यहाँ पर, और इसका नाम हम दे देते हैं R, क्योंकि R लिया है। अब यहाँ पर इस बिंदु पर हम अपने प्रकार को रखकर एक चाप लगा लेंगे। तो यहाँ पर रखकर पहले चलिए चाप लगा लेते हैं। तो ये हम लगा लेंगे चाप। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे कि हम एक रेखाखंड PQ खींच लेंगे। तो रेखाखंड चलिए PQ खींच लेते हैं, और वो भी किस पर, इस चाप से होते हुए। तो चलिए खींच लेते हैं। ये हम खींच लेते हैं यहाँ पर। इसकी कोई दूरी फिक्स नहीं है, आप कितना भी दूरी ले सकते हैं। ये हमारा P है और ये Q है। अब क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से जहाँ पर ये चाप काटा है, अब इसका और इसका कर लेंगे इस दूरी का आधा, अर्धक। तो हम क्या करेंगे कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, प्रकार की सहायता से आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम एक चाप लगा लेंगे ऐसे। तो ये हम एक चाप लगा लेंगे, और एक फिर यहाँ पर रखकर इस दूरी पर एक चाप ऐसे लगा लेंगे, और वही दूरी लेकर एक इधर लगा लेंगे। पूरा ऐसे मान लेते हैं।
ये लगा लिए। अब ये भी पूरा मार लेते हैं इस बिंदु पर रखकर, तो ये मार लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चाप एक दूसरे को काटे हैं, यहाँ से लेकर इस चाप तक हम मिला देंगे। तो मिला देते हैं, चलिए। सिर्फ इस पर लंब रहने दीजिएगा, नीचे मत खींचिए, क्योंकि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेकर मिला दिए। और देखिए यहाँ पर हमारा PQ रेखाखंड पर हमारा R एक लंब हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर 3, 5 सेमी का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो चलिए रेखाखंड खींच लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए और इस रेखाखंड का नाम है MN। फिर क्या बोल रहा है, रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर, यानी हम कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं P, मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और ये पूरा रेखा एकदम जो है सीधा होना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम रेखाखंड MN पर एक लंब खींच लेते हैं। इस बिंदु का नाम है P। तो लंब खींचने के लिए हम क्या बताएं, सबसे पहले कि इस बिंदु पर रखकर हमें एक 60 डिग्री का और एक 120 डिग्री का कोण बनाकर उन दोनों को जोड़कर उसका अर्धक कर देना है, यानी 90 डिग्री कर देना है। तो चलिए प्रकार की सहायता से हम कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम रखेंगे अपने प्रकार को इस बिंदु पर, क्योंकि यही हम एक बिंदु का केंद्र माने हैं। अब यहाँ पर हम लगा देंगे एक लंबा सा चाप, ये लग गया। अब ये चाप जहाँ पर मिला है रेखाखंड पर, अब यहाँ पर रखकर सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो हम 60 डिग्री का एक कोण और बनाएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। 60 और 120 डिग्री मिलकर हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में जब उसका हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका हो जाएगा अर्धक। तो यहाँ पर हम रख कर एक चाप और लगा लेंगे, ये लग गया, ये चाप लग गया। फिर यहाँ जहाँ 120 डिग्री का कोण बना था, इस बिंदु पर बीचों बीच रखकर वही दूरी लेकर प्रकार से एक चाप और लगा लेंगे। तो चलिए ये चाप हमारा लग चुका है। यहाँ थोड़ा प्रकार फिसल गया है, यहाँ पर हमारा यह चाप एक दूसरे को काटा है। अब अपना स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इस कटे हुए चाप को बीचों बीच से होकर इस बिंदु पर मिला देंगे। और यहाँ पर जो बनाया है कोण 90 डिग्री का बनाया है। याद रखिए लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये हमारा क्या हो गया, MN पर एक लंब P हो गया, यानी कि ये जो खड़ा खड़ा एकदम है सीधा, ये हमारा लंब हो जाएगा और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।